नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जिला दर्शन ये सेशन हमने चालू किया और नवीन जिला दर्शन यानी राजस्थान में जो नए जिले बने हैं उन जिलों को लेकर के जो विद्यार्थी परेशान हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए जिला दर्शन क्लासें आपकी चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों, ये जिला दर्शन में नए जो जिले बने हैं, कौन जिला किससे कब अलग हुआ और उस जिले को लेकर के क्या-क्या सवाल बनते हैं, वो तमाम चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो आइए आज जिला दर्शन में जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जो जिले हम पढ़ रहे हैं, उन जिलों में आज आज हम पढ़ेंगे दोस्तों दूदू जिला। दूदू जिला, तो जानते हैं दूदू के रेफरेंस में क्या-क्या बातें निकल के आती हैं। तो देखें, ये हम पढ़ेंगे साथियों, कौन सा? दूदू जिला। दूदू जिला। दोस्तों, ये जिला आज हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन में, कौन सा? दूदू जिला। दूदू जिला एक वो जिला जो राजस्थान में वर्तमान समय में सबसे छोटा जिला है। इससे पहले हम सबसे छोटे जिले के रूप में पढ़ते थे किसको? धौलपुर को। आज वो स्थितियां बदल चुकी हैं, अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो जिला है आपका, कौन सा? दूदू। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पहले भी जैसलमेर था और आज भी जैसलमेर है। बड़ा बड़ा ही है, बड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पहले भी बड़ा जिला जैसलमेर था, आज भी बड़ा जिला जैसलमेर है। और छोटे जिले की हम बात करें तो छोटे जिले को लेकर के ये बिंदु आप लोगों को दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि पहले धौलपुर हमारे कंसेप्ट में था। याद रखिएगा, धौलपुर नहीं बल्कि दूदू जिला वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं राजस्थान के दूदू जिले को लेकर के क्या क्या सवाल निकल करके आते हैं, कौन कौन से नए प्रश्न आप लोगों के लिए इसमें से बन सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए आप लोग ये पूरा का पूरा लिखते रहिएगा, एक एक बिंदु को लिखिएगा दोस्तों। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम, कौन सा? दूदू। तो दोस्तों, दूदू जिला हम प्रारंभ कर रहे हैं, याद रखें। सबसे पहला सवाल बनता है कि दूदू जो जिला है, ये दूदू जिले का गठन कब हुआ? दोस्तों, दूदू नया जिला जो है वो कब बना, यानी इसका गठन कब हुआ? तो साथियों, दूदू जिले का गठन 7 कितने अगस्त, यानी 7 अगस्त, याद रखेंगे, 2000 कितने को? 23। 7 अगस्त 2023 को नया जिला बना, कौन सा? दूदू। 7 अगस्त 2023 में दूदू जिला बना। अब इसके बाद में हमें याद रखना है कि दूदू जो जिला है वो किस समिति की सिफारिश पर बना, यानी दूदू जिला किस समिति की सिफारिश पर बना। तो साथियों, यह समिति अगर पूछी जाए, इस समिति की सिफारिश पर दूदू जिला बना है, तो वो है राम लुभाया समिति। याद रखना, कौन सी समिति? राम लुभाया समिति। इसके बाद में अगला सवाल बनेगा, दूदू जो जिला है दोस्तों वो किस सीएम के समय में बना, यानी मुख्यमंत्री कौन थे, किनके द्वारा बनाया गया। और उसके बाद में हमें याद रखना है कि दूदू जिला किस जिले से अलग होकर के बना है, किस जिले से अलग होकर के बना है दूदू जिला। और इसके बाद हमें याद रखना है कि दूदू जिला वर्तमान में जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों दूदू जिला। तो आइए जानते हैं इन बिंदुओं को। दूदू जो जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, किस समिति की सिफारिश पर बना है, कौन सीएम थे, किससे अलग हुआ है। तो दोस्तों, समिति थी राम लुभाया, राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति। तो ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकता है आने वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये एक कॉमन समिति है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नवीन जिलों का निर्माण साथियों करवाया, तो उन नवीन जिलों के गठन के लिए जिस समिति का गठन किया, जिस समिति ने नवीन जिलों के गठन की रूपरेखा तैयार की, वो समिति दोस्तों थी राम लुभाया समिति। इसलिए राम लुभाया समिति को लेकर इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 19 नए जिलों का गठन किया गया, किस समिति की सिफारिश पर, यानी कौन सी समिति थी जिसने इसकी रूपरेखा बनाई थी, पूरा पैनल तैयार किया। तो वो दोस्तों समिति थी, कौन सी? राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति। अब दोस्तों, ये राम लुभाया समिति याद रखें, उस समय सीएम कौन थे? तो अशोक गहलोत थे दोस्तों, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत सरकार ने, याद रखें, अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत उस समय सीएम थे। वर्तमान में भजन लाल जी राजस्थान के सीएम है। अलग किससे हुआ है दोस्तों? तो जयपुर से अलग हुआ है।
जयपुर से अलग हुआ, याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा कि दूदू नया जिला तो बना है, पर ये दूदू नया जिला किस जिले से अलग हुआ है, यानी किस जिले से अलग हुआ है, तो हमारा जवाब होगा जयपुर से अलग हुआ है। अब एक और सवाल बना कि किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों संभाग भी जयपुर होगा, जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक, जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यानी दूदू जिला जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे जानते हैं दोस्तों दूदू जिले को लेकर के और क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखिए साथियों, दूदू को लेकर क्या क्या सवाल बनेंगे, उन तमाम प्रश्नों की आज हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दूदू जो जिला है इसकी बात करते हैं तहसीलों की और उपखंडों की। तहसील और क्या उपखंड, दोस्तों तहसील और उपखंडों की बात करते हैं। कौन कौन सी तहसील इसमें आने वाली है, कौन कौन से उपखंड इसमें आने वाले हैं, तो देखिएगा उपखंडों की संख्या कितनी है, तो उपखंडों की संख्या है कितनी, 3। यानी कितने उपखंड है दोस्तों इसमें, 3। और तहसील कितनी है सर, तो तहसील कितनी हो जाएंगी दोस्तों, तहसील भी याद रखना 3 होंगी। यानी दूदू एक ऐसा जिला है जिसमें 3 उपखंड हैं और 3 ही क्या है, तहसील है। उपखंड पूछे जाए तो 3 और तहसील पूछी जाए तो दोस्तों 3, यानी 3 तहसील और 3 उपखंडों वाला है। वही 3 उपखंड है तो उसी नाम से तीनों क्या है, तहसील है। ऐसा एक भी उपखंड इसमें नहीं है जिस उपखंड में एक से ज्यादा तहसीलें हो, एक से ज्यादा तहसीलें हो। यानी 3 उपखंड है तो 3 ही तहसील है। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से 3 उपखंड है। तो सबसे पहला उपखंड दोस्तों, सबसे पहला उपखंड अपना दूदू, स्वयं दूदू ही होगा, दूदू जिला है, दूदू उपखंड है। दूसरे नंबर पे हो जाएगा अपना कौन सा, तो फागी हो जाएगा, फागी। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा अपना कौन सा, तो मौजमाबाद, मौजमाबाद। इस तरह से आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये 3 उपखंड है, दूदू, फागी, मौजमाबाद, दूदू, फागी, मौजमाबाद है। किस तरह याद रखोगे, जैसे आप मेरी बात करें तो मैं एफएम, यानी कितने एफएम दोस्तों, एफएम याद रखें, 2-2 एफएम चलाया करता था। कितने एफएम चलाया करता था, 2। यानी मैं एफएम चलाता था कितने, 2। तो क्या चलाता था, मैं एफएम चलाता था। इस तरह से ये याद रखें, मैं 2 एफएम चलाता था, 2 एफएम, 2 से बन गया दूदू, एफ से बना फागी, और एम से हो गया दोस्तों मौजमाबाद। यानी कितने एफएम में चलाता था, 2। तो आप भी कितने एफएम चला दिएगा, 2। और 2 एफएम चलाएं, दूध पी पी के चलाएं दोस्तों, दूध पी पी के। कितने एफएम चलाने हैं, 2 एफएम चलाने हैं। यानी 2 से दूदू हो गया, एफ से हो गया कौन सा, फागी, और आप लोगों का ये एम से हो गया मौजमाबाद। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये 3 हमारे उपखंड हो गए। अब बात आती है कि भाई इसमें तहसीलें कितनी है, तो दोस्तों जो उपखंड है याद रखें वो तहसील भी है, दूदू उपखंड भी है तो दूदू तहसील भी है। अच्छा, फागी उपखंड भी है तो फागी साथियों क्या, तहसील भी है। मौजमाबाद उपखंड भी है तो मौजमाबाद याद रखना क्या, तहसील भी है। यानी ये जो के तो ही उपखंड है तो सेम तहसीलों के नाम भी वही हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। अब उसके बाद में सवाल बनता है कि ये जो पढ़ रहे हैं हम कौन सा, दूदू जिला। दोस्तों दूदू जो जिला है याद रखें, इस दूदू जिले के पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी है, यानी पड़ोसी जिले इसके कौन कौन से हैं, पड़ोसी जिले। और दूदू जिले के पड़ोसी जिले अगर पूछे जाते हैं तो इनकी संख्या भी कितनी है, 3। यानी दूदू में उपखंड 3, तहसील 3, पड़ोसी जिले भी 3। पड़ोसी जिले भी कितने हैं, 3। याद रखें 3 है ना। इस तरह से 3 इसके पड़ोसी जिले हैं। कौन कौन से 3 पड़ोसी जिले हैं, तो आइए जानते हैं तीनों पड़ोसी जिलों को। देखिएगा तीनों पड़ोसी जिलों को जानते हैं दोस्तों। तो नंबर 1 पड़ोसी जिला हो गया कौन सा, टोंक। नंबर 1 पड़ोसी जिला इसका हो गया टोंक। इसके बाद में दूसरा पड़ोसी जिला हो गया कौन सा, अजमेर। तो दूसरा पड़ोसी जिला है अजमेर। तीसरा हो जाएगा साथियों जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। ये हो गया जयपुर क्या, ग्रामीण हो गया भाई। इस तरह से ये 3 हो गए। यानी टोंक है, उसके बाद में आपका हो गया कौन सा, टोंक के बाद में हो गया ये अजमेर, और फिर एक है जयपुर ग्रामीण। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है, जयपुर भले दूदू जो है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, दूदू अलग किससे हुआ है, जयपुर से, लेकिन जयपुर इसका पड़ोसी जिला नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। दूदू अलग जयपुर से हुआ है, फिर भी जयपुर इसका पड़ोसी जिला नहीं है। इसका पड़ोसी जिला है दोस्तों जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण जो जयपुर से अलग होकर नया जिला बना है, वो इसका पड़ोसी जिला है। यानी आप लोगों को किस तरह से ये चीज याद रखनी है, याद रखना है कि पड़ोस में, कहाँ पर दोस्तों, पड़ोस में, किसके पड़ोस में,
दूदू के पड़ोस में। अच्छा, पड़ोस में क्या होता है, क्या हो रहा है पड़ोस में? पड़ोस में खाना खा रहे हैं, वो भी कितने लोग हैं? 3। तो दूदू के पड़ोसी भी कितने हैं? 3। और तहसील भी कितनी है दोस्तों? 3 है। और उपखंड भी पूछे जाएं तो कितने हैं? 3। तो पड़ोस में देखिएगा, पड़ोस में तो याद रखें, किसी ने कहा भाई साहब पड़ोस में तो अजय देवगन रहता है। ओहो, पड़ोस में तो अजय देवगन, पड़ोस में तो कौन रहता है? अजय देवगन रहता है। वाह। किसी ने कहा कि मेरे पड़ोस में तो अजय देवगन रहता है। अब आप किसी ने क्या कहा? दूदू ने कहा, कि मेरे पड़ोस में तो अजय देवगन रहता है। तो दूदू के पड़ोसी जिले कौन हो गए? अजय देवगन। दूदू के पड़ोसी जिले हो गए दोस्तों अजय देवगन। कैसे याद रखेंगे? पड़ोस में तो से बन गया टॉक, क्योंकि जब अंग्रेजी हम बनाते हैं तो की, तो टी ओ बनती है टॉक। और ऐसे बन गया अजमेर, और ये जैसे बन गया जयपुर ग्रामीण। तो इस तरह से दोस्तों ये आप लोगों के याद रखें। तीनों पड़ोसी जिले हो गए। देखो किस तरह से याद रखना है, एक बार देखें फटाफट। इस तो से बना आपका क्या? टॉप। ऐसे बन गया क्या? अजमेर। और जैसे बन गया जयपुर ग्रामीण। तो ये 3 याद रखना पड़ोसी जिले हैं। यानी दूदू के पड़ोस में तो कौन रहता है? अजय देवगन रहता है। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं, ये पड़ोसी जिले हो गए। पड़ोसी जिलों के बाद में फिर सवाल बनता है कि दूदू जो है, इस दूदू का याद रखें प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों दूदू का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए, प्राचीन नाम, क्योंकि नवीन जिला है साथियों, प्राचीन नाम याद होना ही होना चाहिए, प्राचीन नाम याद होना ही होना चाहिए। तो इसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है दोस्तों दूदूबती। दूदूबती, यानी दूदू का प्राचीन नाम पूछा जाता है तो आप लोगों का जवाब होगा दूदूबती। बिल्कुल सिंपल है, जैसा दूदू का नाम है, दूदूबती प्राचीन नाम है। इसके बाद एक और सवाल हमें याद रखना है इसको लेकर के, दूदू की आकृति। दूदू की दोस्तों क्या आकृति, यानी जिले की आकृति याद रखना किसके समान है? तो इसकी आकृति है दोस्तों जम्मू कश्मीर के समान, यानी जे एंड क्या के, जम्मू कश्मीर के समान। ये जम्मू कश्मीर के समान आकृति वाला जिला है दोस्तों। किसके समान? जम्मू कश्मीर। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा आप पढ़ रहे हैं। दूदू जिला, दोस्तों दूदू जिले का गठन 7 अगस्त 2023 को हुआ। इस समिति की सिफारिश पर राम निवाया समिति, सीएम थे अशोक गहलोत। अलग किससे हुआ? जयपुर से। दूदू जयपुर से अलग हुआ है, पर जयपुर इसका पड़ोसी जिला नहीं है। अच्छा, किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आइए आगे देखते हैं दूदू को। इस दूदू में उपखंडों की संख्या कितनी है सर? 3। तहसीलों की संख्या कितनी है? 3। उपखंड भी 3, तहसील भी 3। यानी मैं एक साथ कितने? 2 एफएम चलाता हूँ। मैं एक साथ 2 एफएम चलाता हूँ और दूध पी पी के चलाता हूँ। तो दूदू के याद रखना उपखंड हो गए 2 एफएम। 2 एफएम यानी 2 से दूदू, एफ से बना फागी, और एम से बना मौजमाबाद। तहसीलें कितनी है? तो जो उपखंड है वो तहसील भी है दोस्तों, सेम वही स्थिति रहने वाली है। इसके बाद में हमने चर्चा की इसके पड़ोसी जिले कितने हैं, पड़ोसी कितने हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से याद किया कि दूदू के पड़ोस में तो अजय देवगन रहता है, पड़ोस में तो अजय देवगन रहता है। यहाँ अपने तो से बनाया टोंक, ऐसे बना अजमेर, और जैसे बन गया जयपुर ग्रामीण। यानी टोंक, अजमेर, जयपुर ग्रामीण ये दूदू के दोस्तों कैसे हैं? पड़ोसी जिले हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि दूदू का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों दूदू को दूदूवती के नाम से जाना जाता था। हाँ, दूदू को किस नाम से जानते थे? तो दूदू को याद रखें दूदूवती के नाम से जाना जाता था। दूदू को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था? दूदूवती। यानी दूदू का प्राचीन नाम आप लोगों से पूछा जाता है, प्राचीन नाम तो क्या बताएंगे साथियों? दूदूवती। आकृति की बात करें तो आकृति किसके समान है? जम्मू कश्मीर के समान आकृति वाला जिला है कौन सा? दूदू। जम्मू कश्मीर के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? तो वो होगा आपका दूदू। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाकी और क्या क्या प्रश्न दूदू को लेके बनने वाले हैं, तमाम प्रश्नों की करेंगे चर्चा। तो अब एक एक बिंदु को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना करते हैं प्रारंभ। तो सबसे पहले दोस्तों दूदू जो है, इस दूदू के सामान्य बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं। दूदू को लेके क्या सामान्य बिंदु बन सकते हैं? तो देखिएगा, सबसे पहला सवाल दूदू को लेके जो बनेगा वो ये है दोस्तों कि यह राज्य का, यह राज्य का, यह राज्य का ऐसा जिला है, यह राज्य का सबसे, यह राज्य का सबसे दोस्तों, सबसे कम, सबसे कम तहसीलों वाला, यानी सबसे कम तहसीलों वाला। तहसील कितनी है दोस्तों? 3 तहसीलें। सबसे कम तहसीलों व सबसे कम, सबसे कम तहसीलों व सबसे कम ऐसा उपखंडों वाला, याद रखिएगा, सबसे कम उपखंडों, उपखंडों वाला जिला है। सबसे कम उपखंडों वाला क्या है दोस्तों?
जिला है। यानी सबसे कम तहसीलों वाला और सबसे कम उपखंड वाला जिला माना जाता है कौन सा? दूदू। दोस्तों दूदू को लेके अगला क्या सवाल बनेगा, तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न को। दूदू को लेके बनने वाला अगला सवाल, तो करते हैं अगले सवाल की चर्चा। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो दूदू को लेके बनेगा ये। तो अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, दूदू जो जिला है याद रखें, इसमें सबसे कम तो क्या है, सबसे कम तहसील है और सबसे कम दोस्तों क्या है इसमें उपखंड है। चलो ठीक है, अगले बिंदु को जानिएगा। दूदू याद रखें दोस्तों, राज्य का राज्य का राज्य का सबसे राज्य का सबसे दोस्तों कैसा छोटा छोटा जिला है, राज्य का सबसे छोटा जिला है। तो दोस्तों राज्य में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हमारा जवाब होगा दूदू। यानी दूदू जिला राजस्थान में वर्तमान में सबसे छोटा है। इससे पहले की हम बात करें जब ये नवीन जिले नहीं बने थे, तो उस समय दोस्तों सबसे छोटा था कौन, उस समय सबसे छोटा था धौलपुर। तो याद रखिएगा ये सबसे छोटा है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्या क्या प्रश्न इस दूदू को लेकर के बनेंगे, तो दूदू ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है, राज्य का साथियों एकमात्र राज्य का कैसा, एकमात्र ग्राम पंचायत से, एकमात्र ग्राम पंचायत से। दोस्तों ये राज्य क्या पूरे देश के रेफरेंस में बात कर लीजिए आप, राज्य छोड़िए पूरे देश के रेफरेंस में ये एग्जाम्पल है। यानी ग्राम पंचायत से याद रखना दोस्तों, राज्य नहीं है देश का एकमात्र ग्राम पंचायत। पहले क्या थी दोस्तों, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से जिला बनने का जिला जिला बनने का गौरव, जिला बनने का गौरव पाने वाला जिला, पाने वाला जिला, पाने वाला दोस्तों क्या जिला। तो याद रखिएगा राज्य का एकमात्र दोस्तों ये ऐसा जिला है, राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जो ग्राम पंचायत से क्या बना है साथियों, जिला बना है। आप जानते हैं कि जो जिला बनता है वो कम से कम तहसील तो होती होती है, तहसील तो होती है, पर ये तो एक ऐसा दोस्तों ऐसा जिला है जो ग्राम पंचायती और सीधे ही क्या बन गया, जिला बन गया। ग्राम पंचायत से सीधे ही क्या बन गया दोस्तों, जिला बन गया, याद रखें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखो इसको लेके क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं। एक एक सवालों की करते हैं दोस्तों चर्चा, एक एक सवालों की क्या करते हैं चर्चा। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहला बिंदु यहाँ जानते हैं, सबसे पहला बिंदु देखें, तो दोस्तों यहाँ माधवराजपुरा का दुर्ग है, कौन सा दुर्ग है भाई, माधवराज माधवराजपुरा। याद रखना इसमें माधवराजपुरा क्या है साथियों, दुर्ग है। माधवराजपुरा दुर्ग कहाँ है, तो हमारा जवाब होगा दूदू में है माधवराजपुरा दुर्ग। दोस्तों मराठों ने राजस्थान में बहुत आतंक मचाया था और मराठों को राजस्थान से निकालने के लिए हुडा सम्मेलन भी बुलाया गया था। हुडा सम्मेलन जिसकी रूपरेखा मेवाड़ के संग्राम सिंह द्वितीय ने बनाई थी, पर उनकी मृत्यु हो गई है ना 1734 में। इस वजह से उसकी अध्यक्षता उनके पुत्र जो शासक बने थे जगत सिंह द्वितीय उनके द्वारा की गई। जयपुर के सवाई जय सिंह भी थे उसमें। तो हुडा सम्मेलन राजाओं के आपसी मतभेद के कारण क्या हो गया, असफल हो गया। राजाओं के आपसी मतभेद के कारण हुडा सम्मेलन क्या हुआ, असफल हो गया दोस्तों। अब जो हुडा सम्मेलन है याद रखिएगा कौन सा सम्मेलन, हुडा सम्मेलन। तो हुडा सम्मेलन जो है दोस्तों वो मराठों को भगाने के लिए राजस्थान से किया गया, असफल हुआ। बाद में एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने मराठों को क्या किया, पराजित। और मराठों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ये बनाया गया, इनका नाम था माधव सिंह प्रथम। तो दोस्तों ये माधव राज का किला वर्तमान में कहाँ है सर, तो वर्तमान में याद रखना ये है दूध, कहाँ है भाई, दूदू में है। और इसमें क्या हमें याद रखना है, तो यह है दुर्ग, ये है साथियों का दुर्ग, यह है दुर्ग इसके द्वारा माधव सिंह, यह है दुर्ग याद रखना माधो सिंह किनके द्वारा, माधो सिंह प्रथम द्वारा मराठों पर मराठों पर विजय, मराठों पर दोस्तों क्या विजय पाने के उपलक्ष्य में, विजय पाने के उपलक्ष्य में, विजय पाने के उपलक्ष्य में बनवाया गया
तो दोस्तों याद रखिए, ये राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो मराठों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में क्या किया गया, बनवाया गया, यानी मराठों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में बनवाया गया कौन सा दुर्ग, तो यही दुर्ग है अपना। आइए आगे बढ़ते हैं और क्या क्या सवाल इसको लेकर के बनने वाले हैं, तमाम सवालों की हम करेंगे चर्चा। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दूसरा दूसरा यहाँ एक अगले अगले प्रश्न पर हम आते हैं साथियों, अगली बात पर आते हैं। तो याद रखें इसी में ये जो है यहाँ छापर बाड़ा याद रखें, छापर क्या साथियों, बाड़ा, छापरवाड़ा बांध की हम बात करें तो छापरवाड़ा बांध कहाँ पर है, वो भी आपका जवाब होगा। छापरवाड़ा जो बांध है वो वर्तमान में कहाँ है, दूदू में, यानी दूदू जिले में क्या है दोस्तों, दूदू जिले में स्थित है। दूदू किस में है दोस्तों, जिले में याद रखिएगा स्थित है, दूदू जिले में स्थित है। कौन सा बांध, छापरवाड़ा बांध। छापरवाड़ा बांध अगर पूछा जाता है कहाँ है, तो आप लोगों का जवाब होगा दूदू जिले में स्थित है। दूदू जिले में है दोस्तों कौन सा बांध, छापरवाड़ा बांध, छापरवाड़ा बांध। के बाद में नेक्स्ट बिंदु की करते हैं साथियों चर्चा, अगले बिंदु पर आइए, नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं। याद रखें मानसी नदी साथियों, कौन सी नदी, मानसी नदी, दोस्तों मानसी नदी है ना, मानसी नदी, ये मानसी नदी ये इस जिले में होकर प्रवाहित होती है। यह है यह अजमेर से निकल करके दोस्तों कहाँ से, यह अजमेर से अजमेर से निकल कर, अजमेर से क्या दोस्तों, निकल कर, अजमेर से निकल कर हाँ दूदू में, इसमें दोस्तों दूदू में क्या होती है, प्रवाहित होती है, दूदू में प्रवाहित याद रखना होती है, अजमेर से निकल कर दूदू में प्रवाहित होती है ना। अजमेर से निकल के किस में, दूदू जिले में प्रवाहित होती है। अगली बात आपको याद रखनी है, ये मानसी जो दोस्तों नदी है, ये मानसी किसकी सहायक नदी है, मानसी नदी, मानसी नदी साथियों इसकी बांडी नदी की, मानसी नदी याद रखना, बांडी नदी की, बांडी नदी की क्या मानी जाती है, सहायक नदी मानी जाती है। बांडी नदी की सहायक क्या नदी, सहायक नदी मानी जाती है, मानी जाती है। तो बांडी की सहायक कौन सी नदी है, तो वो आपकी हो गई कौन सी, मानसी। और मानसी नदी प्रवाहित होती है हमारे जिले में, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, मानसी नदी याद रखें दोस्तों। और बांडी किसकी सहायक है, अगर बांडी के विषय में पूछा जाए तो बांडी दोस्तों वनास की सहायक नदी है, वनास की क्या है, सहायक है। वनास में अगर पूछा जाए कि वनास किसकी सहायक है, तो दोस्तों वनास चंबल की सहायक है, कि चंबल नदी की सहायक है, चंबल नदी की क्या है ये, सहायक नदी है साथियों। और पूछा जाए कि चंबल किसकी सहायक है, तो दोस्तों चंबल याद रखना यमुना की सहायक नदी है, यमुना, यमुना में अपना पानी छोड़ती है, यमुना की क्या है दोस्तों, सहायक है। और फिर प्रश्न पूछा जाए कि यमुना किसकी सहायक है, तो दोस्तों गंगा की सहायक है, गंगा की क्या है, यमुना सहायक है, गंगा में अपना जल ले जाती है। और इसके बाद में दोस्तों गंगा जो नदी है याद रखें कौन सी नदी है, गंगा। तो गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा सीधे गिरती है जाकर के खाई में, बंगाल की, बंगाल की खाई में, खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से अगर सवाल पूछा जाए कि मानसी नदी किस प्रवाह क्षेत्र की है, तो ये बंगाल की खाड़ी के, याद रखना दोस्तों मानसी नदी इस प्रवाह क्षेत्र में गिनी जाएगी, तो फिर जवाब होगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह, प्रवाह क्षेत्र क्षेत्र बनाती है, बनाती है। तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है, यानी बंगाल की खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र बनाती है। मानसी नदी आप पढ़ रहे हैं, मानसी नदी है अजमेर से निकलकर दूदू में प्रवाहित होती है दोस्तों। और मानसी बांडी की सहायक है, बांडी चंबल की सहायक है, चंबल यमुना की सहायक है, यमुना गंगा की सहायक है। और गंगा सारा जल लेकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो किस अफवाह तंत्र में ये काउंट होंगी, तो याद रखना ये बंगाल की खाड़ी वाले अफवाह तंत्र में क्या होगी, काउंट होगी। इसके बाद में देखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूधू को लेके बनने वाले सवालों की ओर। तो अगला सवाल दोस्तों दूधू को लेके, अगला सवाल, तो नेक्स्ट सवाल है अपना, ये यहाँ से लेते हैं नेक्स्ट।
ये वाला। तो देखिएगा, ध्यान लगाएं फटाफट। तो आगे क्या क्या हमें याद रखना है दोस्तों। एक गांव है, जिस गांव का नाम है चोरू गांव। गांव का नाम है गुरुजी क्या? चोरू गांव। कौन सा गांव है भाई? चोरू गांव। क्या बात है, चोरू। हाँ हाँ हाँ, चोरू नहीं, चोरू चोरू। चोरू गांव, ये याद रखना है, चोरू गांव। गांव का नाम है चोरू गांव। चोरू गांव की क्या विशेषता है दोस्तों? चोरू गांव याद रखें, संत यानी धन्ना भगत जी जो थे, धन्ना भगत की जन्मस्थली माना जाता है। धन्ना भगत की क्या माना जाता है? जन्मस्थली। इनकी जन्मस्थली धन्ना भगत की, याद रखना, धन्ना भगत की क्या? धन्ना भगत की जन्म स्थली। धन्ना भगत की दोस्तों जन्म स्थली किसे माना जाता है? तो चोरू गांव को माना जाता है। और ये चोरू गांव वर्तमान में कहाँ है? तो चोरू गांव याद रखें, वर्तमान में कहाँ है? दूदू जिले में है। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों अगले बिंदु की। अगले बिंदु पर आइए आप, अगले बिंदु की करते हैं चर्चा नेक्स्ट। ठीक है। इसके बाद में लापोडिया गांव याद रखना है। कौन सा गांव? लापोडिया दोस्तों, लापोडिया गांव। लापोडिया गांव को लेके क्या क्या सवाल बनेंगे, तो आइए जानते हैं सवालों के बारे में। लापोडिया गांव जो है, लापोडिया याद रखें, इस गांव का क्या सवाल बनने वाला है? ओहो, गजब सवाल बनने वाला है। लक्ष्मण सिंह का नाम सुने होंगे, समाज सेवी। समाज सेवी लक्ष्मण सिंह याद रखें। तो लक्ष्मण सिंह जल संरक्षण किसके? जल संरक्षण दोस्तों, जल संरक्षण, जल संरक्षण वह समाज सेवी, समाज सेवा, जल संरक्षण व समाज सेवा करने वाले दोस्तों, करने वाले लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण कौन सिंह? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह जिन्हें, जिन्हें क्या मिल चुका है दोस्तों? जिन्हें पद्म श्री, याद रखना, जिन्हें पद्म श्री, जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला है। पद्म श्री क्या? जिन्हें पद्म श्री पुरस्कार, पुरस्कार मिला, पद्म श्री पुरस्कार मिला। कहाँ के थे? लापोडिया गांव के थे दोस्तों। पुरस्कार मिला लापोडिया और दूदू। लापोडिया क्या? दूदू के थे। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। लक्ष्मण सिंह का संबंध भी किससे है? तो लापोडिया से है दोस्तों। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और क्या क्या सवाल बनने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से बनाते हैं नए नए सवाल। कौन कौन से पर्सन इसमें बनेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो देखिएगा अगला लेते हैं दोस्तों, नया गांव। कौन सा गांव? नया गांव। ये हो गया नया क्या? गांव। अब नए गांव की बात करते हैं दोस्तों। नया गांव, नया गांव यहाँ का क्या जीके बनने वाला है? देखें, नया गांव सबसे पहली बात तो कहाँ है? तो गुरुजी दूदू जिले में पड़ता है। किस में पड़ेगा भाइयों? दूदू जिले में पड़ेगा। ठीक है, नया गांव किस में? दूदू जिले में। और ये याद रखना, राजस्थान का पहला सोलर गांव माना जाता है। राजस्थान का प्रथम, ये राजस्थान का, इसका राजस्थान का, राजस्व, राजस्थान का दोस्तों प्रथम, प्रथम कैसा? कौन सा गांव माना जाएगा? आपका जवाब होगा दूदू गांव। देखिए, गांव राजस्थान का प्रथम सोलर गांव माना जाता है दोस्तों। राजस्थान का कैसा? प्रथम सोलर गांव माना जाता है। आइए इसके बाद में चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल की। और दोस्तों आगे हमें क्या याद रखना है, तो आगे देखिएगा क्या क्या बिंदु है तो हमें याद रखने हैं। यानी राजस्थान का प्रथम सोलर गांव माना जाता है। कौन सा गांव दोस्तों? तो आपका जवाब होगा दूदू गांव। कौन सा? दूदू गांव। अमीर अली शाह की दरगाह दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर कौन? अमीर और हो जाएंगे क्या? अली। अमीर अली शाह दोस्तों, अमीर अली शाह को लेकर भी सवाल बन सकता है। देखिए, देखिएगा, इनकी दरगाह, इनकी, हाँ, इनकी याद रखना, इनकी अमीर अली शाह की मजार की हम बात करें, अमीर अली शाह, तो इनकी दरगाह दोस्तों कहाँ पर है? इनकी दरगाह अमीर अली शाह की याद रखना, दरगाह है ना, इनकी दरगाह दूदू में स्थित है। दूदू में क्या है दोस्तों? स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है। अमीर अली शाह दोस्तों
इनका संबंध भी कहाँ से है, इनका संबंध होगा किससे, दूदू से। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट अगले बिंदु की ओर, और क्या क्या प्रश्न बनने वाले हैं, तो आइए करते हैं उनकी चर्चा फटाफट। देखिए अमीर अली शाह, दोस्तों राजस्थान में याद रखें, राजस्थान में क्या, हाँ राजस्थान में एटीएम जो है दोस्तों, और आधार कार्ड, सॉरी आधार कार्ड जो है इसकी रीलॉन्चिंग भी कहाँ से हुई, तो आधार कार्ड की साथियों रीलॉन्चिंग जो हुई है वो भी कहाँ से हुई है, दूदू से। यानी आधार कार्ड दोस्तों क्या, आधार आधार कार्ड आधार कार्ड की री लॉन्चिंग, आधार कार्ड की याद रखना, री लॉन्चिंग भी रीलॉन्चिंग भी कहाँ से हुई साथियों, तो दूदू से हुई। कहाँ से हुई, दूदू से हुई। आधार कार्ड की रीलॉन्चिंग कहाँ से हुई, तो जवाब होगा हमारा कहाँ से हुई, दूदू से हुई। यानी आधार कार्ड जो है उसकी रीलॉन्चिंग हुई है दोस्तों कहाँ से, दूदू से। अब राजस्थान में पहला मेट्रो हॉस्पिटल भी कहाँ खुला, तो भी आपका जवाब होगा दूदू में। राजस्थान दोस्तों, राजस्थान में, ये भी अच्छा सवाल है, राजस्थान में याद रखना प्रथम, राजस्थान में प्रथम क्या, मेट्रो, राजस्थान में प्रथम साथियों क्या, मेट्रो हॉस्पिटल, प्रथम मेट्रो हॉस्पिटल, प्रथम मेट्रो क्या, हॉस्पिटल दूदू में खुला दोस्तों, कहाँ, दूदू में खुला, दूदू में खुला। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान का प्रथम मेट्रो क्या माना जाता है दोस्तों, हॉस्पिटल माना जाता है। तो इस तरह से आप फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद में फिर आगे बढ़ाते हैं, लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो देखें नेक्स्ट, देखिए दोस्तों आगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें, ये अगला सवाल। तो आगे क्या क्या सवाल बनने वाले हैं सुनिएगा। यहाँ याद रखें वामन दोस्तों कितने, बामन, यानी बामन चूल्हों, बामन क्या, चूल्हों, ये आपको याद रखना है, बामन चूल्हों की हवेली, बामन चूल्हों की हवेली दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो बामन चूल्हों की हवेली अगर पूछी जाए तो आपका जवाब होगा कहाँ पर है, दूदू में, दूदू में है दोस्तों बामन चूल्हों की क्या हवेली। इसे, इस हवेली को याद रखना, इसे बामन, इसकी परिवारों की, इसे बामन परिवारों की क्या कहा जाता है, हवेली भी कहा जाता है, बामन परिवारों की हवेली भी कहा जाता है, कहा जाता है, जाता, यानी बामन परिवारों की हवेली के नाम से भी यह हवेली दोस्तों जानी जाती है। और इसके बाद में इम्पोर्टेंट सवाल, और इसका क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसमें क्या, तो वो है दादू दयाल, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, दादू दयाल, दादू है ना, दादू और दूदू, तो दादू जी का संबंध किससे है, दूदू से है, यानी दादू दयाल, दादू दयाल दोस्तों लोक संत कौन, दादू दयाल। तो आइए अब इनके विषय में पढ़ते हैं, दादू दयाल, इनको लेकर के क्या क्या सवाल बन सकते हैं दोस्तों, तो दादू दयाल की करते हैं चर्चा। देखो दादू दयाल, ये देख लीजिए। अब दोस्तों दादू दयाल को लेके क्या क्या सवाल बनेंगे, तो आइए उन सवालों को जानते हैं, दादू दयाल को लेके जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों की करेंगे चर्चा, दादू दयाल, ठीक, यानी दादू दयाल को लेके क्या क्या सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ना चालू करते हैं, तो यहाँ जानेंगे दादू दयाल जी जो हैं, दादू दयाल जी याद रखें दोस्तों, दादू दयाल जी का जो संबंध है वो राजस्थान के कहाँ से है, तो दादू दयाल जी दूदू, यानी नारायणा यहाँ इनकी क्या थी, कर्मस्थली, तो इन्हें हम पढ़ेंगे दादू दयाल को, कि दादू दयाल राजस्थान के दोस्तों क्या कहलाते हैं, हमारे राजस्थान के, याद रखिएगा राजस्थान के साथियों, ये कहलाते हैं क्या, राजस्थान के कबीर, राजस्थान के क्या कहलाते हैं भाई, कबीर, यानी राजस्थान का कबीर कहा जाता है किनको, दादू दयाल को।
राजस्थान का क्या कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को। सबसे पहला सवाल, राजस्थान के कबीर कहलाते हैं कौन दोस्तों? दादू दयाल। और इन्हें राजस्थान का कबीर कहने वाले कौन थे? तो दोस्तों मोतीलाल, याद रखिएगा, मेनारिया। मोतीलाल साथियों, मोतीलाल क्या? मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया, इन्होंने इसे राजस्थान का क्या कहा? कबीर का। मोतीलाल मेनारिया ने कहा। तो इन्हें राजस्थान का कबीर कहने वाले भी कौन थे? मोतीलाल मेनारिया। अब आइए जानते हैं दादू दयाल के विषय में। सबसे पहला सवाल जो दादू दयाल है, ये जो दोस्तों कौन है? दादू दयाल। दादू दयाल जो है याद रखें। तो दादू दयाल को लेके क्या क्या सवाल बनने वाले हैं? नंबर एक सवाल जो दादू दयाल को लेके बनेगा साथियों, नंबर एक सवाल देखें दादू दयाल को लेके, तो इनके जन्म की हम बात करें, दादू दयाल का याद रखें जन्म हुआ था 1500 कितने? 44 ईस्वी में। 1544 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ। दादू दयाल जी का जन्म स्थान अगर पूछा जाए, जन्म स्थान, तो वैसे तो दोस्तों इनके जन्म स्थान का कोई पता नहीं है, पर लोधी राम ने इन्हें जहां से उठाया था वही इनका जन्म स्थान माना जाएगा, अहमदाबाद। क्या माना जाएगा? तो अहमदाबाद, ये इनका जन्म स्थान हम मान लेते हैं। और ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? गुजरात। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। दादू दयाल जी जो हैं, इनका लालन पालन किसने किया? लालन और पालन किसके द्वारा किया गया साथियों? तो इनका लालन पालन किया गया लोधी राम के द्वारा। किसके द्वारा? लोधी राम द्वारा। याद रखें, इनके द्वारा लालन पालन किया गया। दादू राम जी की स्थिति सेम कबीरदास जी जैसी है। कहते हैं कि दादू दयाल जी को जिन्होंने जन्म दिया, जो इनके माता पिता थे, वो इन्हें साबरमती नदी के किनारे छोड़ गए थे। और साबरमती नदी के किनारे छोड़ गए, उस नदी में ही स्नान करने के लिए गए थे कौन? लोधी राम। और लोधी राम ने जब इस छोटे से बालक को वहां देखा एक टोकरी में पड़े हुए, तो उठा करके ले आए, और लोधी राम ने ही इनका क्या किया? लालन पालन। तो ये याद रखें, लालन पालन किसने किया? लोधी राम के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट हम, लोधी राम है ना, इन्हें कहाँ से लाए? तो वो भी हमें याद रखना है, साबरमती। साबरमती दोस्तों क्या? जो राजस्थान के उदयपुर से जाती है गुजरात में, खंबात की खाड़ी में, साबरमती नदी, नदी के नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे से लोधी राम, किनारे से लोधी राम इन्हें क्या लाए? तो दोस्तों इन्हें लोधीराम लेकर के आए थे। कहाँ से लेकर के आए? साबरमती नदी के किनारे से। अब इन्होंने अपने जीवन में अपना गुरु किसको बनाया? तो इन्होंने अपने जीवन में अपना गुरु बनाया किसको? तो वो थे बुड्ढन। कौन थे दोस्तों? बुड्ढन जी। बुड्ढन जी को गुरु बनाया, याद रखें। अपने जीवन में अपना गुरु किसको बनाया? तो बुड्ढन जी को अपना क्या बनाया? गुरु बनाया। हाँ, कहते हैं कि ये गुरु इन्होंने 11 वर्ष की आयु में बना लिए थे। यानी कितने वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की आयु में, आयु में। तो 11 वर्ष की आयु में इनको ऐसा लगा, जब इन्हें अपनी स्थितियों का पता लगा, तो कहा जाता है दोस्तों की बड़ा दुख हुआ, और इनको लगा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसलिए मुझे गृह त्याग करके और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से जीवन जीना चाहिए। और याद रखें, बुड्ढन दास इन्हें अपना क्या बना लिया? गुरु बना लिया। यानी इन्हें अपना गुरु बनाया, और फिर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। बाद में 11 वर्ष की आयु में गुरु बनाए थे। कहते हैं कि जब इनकी 19 वर्ष की उम्र थी, तब इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। तो 19 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में दोस्तों, वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 19 वर्ष की आयु में क्या त्याग कर? गृह त्याग कर राजस्थान आ गए दोस्तों। कहाँ आ गए? राजस्थान आ गए। राजस्थान आ गए। राजस्थान में इन्होंने अपनी कर्म स्थली कहाँ बनाई? तो राजस्थान में इनकी कर्म स्थली मानी जाती है साथियों का नारायणा। क्या मानी जाती है? तो नारायणा। इसी को हम कहते हैं नरैना। इसी को हम क्या कहते हैं? नरैना। और ये कहाँ दोस्तों? जयपुर। कहाँ? जयपुर। ये इन्होंने अपनी क्या बनाई थी? कर्म स्थली बनाई। यानी गुजरात से ये यहाँ गए, और ये अपनी कर्म स्थली क्या बना ली? नरैना को अपनी कर्म स्थली बनाया। उसके बाद में इन्होंने दादू जी ने, याद रखना, दादू पंथ चलाया। यानी कौन सा पंथ इन्होंने चलाया? तो इन्होंने दादू पंथ चलाया। दादू पंथ चलाया। दादू क्या? पंथ।
दादू जी ने, याद रखना, दादू पंथ की क्या की, स्थापना की, दादू पंथ। तो दादू जी ने दादू पंथ चला दिया। चलो ठीक है, दादू पंथ चलाया। इस दादू पंथ में जो अभिवादन होता है, इन्होंने कहा कि भाई हमारे इस पंथ में जो अभिवादन करते हैं, जो नमस्ते वगैरह करते हैं हम, जय श्री राम करते हैं, जय राधे राधे, जो भी जैसा ही होता है, अस्सलाम वालेकुम, जैसे मोहम्मदन घर में है ना, जैसे भी किया जाता है, जो भी अभिवादन है अलग अलग तरह से, तो दादू पंथ जो अपना लेते हैं वो किस तरह से अभिवादन करते हैं। तो इनका अभिवादन के लिए शब्द उपयोग होता है सतराम। ये याद रखना दोस्तों, सतराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतराम बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु जानते हैं, दादू जी ने दादू पंथ चलाया। अब दादू जी का जहाँ ये सत्संग किया करते थे, वो सत्संग, याद रखिए, स्थल, ये भी पूछा जा सकता है। तो दादू जी का सत्संग स्थल क्या कहलाया? तो दोस्तों अलख दरीवा किस नाम से जाना गया? अलख दरीवा के नाम से जाना गया। अलख दरीवा सत्संग स्थल क्या कहलाया दोस्तों? अलख दरीवा कहलाया। दादू जी का सत्संग स्थल कहलाया अलख क्या? दरीवा। अब इसके बाद में देखें, दादू जी के हम बात करें कि प्रमुख कुल शिष्य, यानी दादू जी के, याद रखना, कुल कितने इन्होंने शिष्य बनाए? तो दादू जी के कुल शिष्यों की अगर बात करें, तो इन्होंने दोस्तों कुल शिष्य बनाए थे कितने? 152। 152 इनके कुल क्या माने जाते हैं? शिष्य माने जाते हैं। दादू जी ने कुल शिष्य कितने बनाए दोस्तों? तो 152 इन्होंने क्या बनाए? शिष्य, यानी 100 कितना? 52। अब देखो 152 इनके शिष्य थे। इन शिष्यों में से 152 शिष्यों में से जो 52 शिष्य अलग हैं, और 100 दोस्तों ये अलग तरह से अलग अलग प्रकार से जाने जाते हैं। 152 जो थे, ये शिष्य तो याद रखें प्रचारक के रूप में काम करते, यानी 1 मिनट, 152 इसके शिष्य थे। ये इनके प्रमुख शिष्य माने गए। कैसे शिष्य माने गए? प्रमुख शिष्य इनके माने गए दोस्तों। 152 प्रमुख शिष्य माने गए। इनमें से कुछ शिष्यों की हम बात कर लेते हैं, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रमुख शिष्य, जैसे कि इनके प्रमुख शिष्यों में एक बालिंद जी थे। कौन थे दोस्तों? बालिंद, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बालिंद जी थे। इनके प्रमुख शिष्यों में जैसे कि रज्जब जी थे, सांगानेर के रज्जब जी, रज्जब जी प्रमुख शिष्यों में थे। रज्जब जी याद रखना, इनका संबंध वर्तमान में कहाँ से है? सांगानेर, वर्तमान में कहाँ से है? सांगानेर, सांगानेर। और सांगानेर किस में आ चुका है? सांगानेर जयपुर किस में आ गया है? जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। जयपुर किस में? ग्रामीण जिले में स्थित है। यहाँ से इनका संबंध था। उसके बाद में तीसरे शिष्यों में एक शिष्य थे इनके, कौन से? जगन्नाथ। जगन्नाथ याद रखें, इनके शिष्य थे क्या? हाँ, ये हो गए जगन्नाथ जी। तो अगले शिष्य की हम बात करें तो वो हो गए कौन? जगन्नाथ। दोस्तों ये इनके शिष्य थे। इन्हीं के अगले शिष्य चौथे नंबर पे आइए, सुंदर दास। सुंदर दास इनके शिष्य थे। कौन? सुंदर दास। 5वें नंबर पे गरीब दास। गरीब क्या? दास। इस तरह ये इनके प्रमुख शिष्य थे। तो ऐसे करते हुए काफी इनके शिष्य थे दोस्तों। गरीब दास, सुंदर दास, याद रखें, ये इनके शिष्य माने जाते हैं। अब आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें आप, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे इनको लेके और क्या क्या सवाल बनने वाले हैं। दादू दयाल जी जो हैं, इन दादू दयाल जी की 1585 ईस्वी में, ईस्वी में 1500 कितने में? 85 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में दोस्तों, फतेहपुर, फतेहपुर किस में? सीकरी में, याद रखें, फतेहपुर सीकरी में किसने? भगवंत दास ने। आमेर के राजा कौन? भगवंत दास ने इससे अकबर से मुलाकात करवाई। अकबर से क्या करवाई? अकबर से मुलाकात, अकबर से मुलाकात करवाई, करवाई। तो इस तरह इनकी अकबर से मुलाकात हुई। पूछा जाएगा कि अकबर से किस संत की मुलाकात हुई? तो वो दोस्तों संत थे कौन? दादू दयाल। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अगला सवाल दादू दयाल को लेके क्या बनने वाला है। अगला सवाल क्या बनने वाला है, तो देखें, दादू पंथ जो होता है दोस्तों, ये दादू पंथ याद रखें, इसमें मृतक के शरीर को जलाते या दफनाते नहीं, बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो दादू, ये आपको याद रखना है क्या? दादू जो पंथ है, दादू, दादू पंथी, दादू पंथी मृतक के शरीर को, मृतक के शरीर को पक्षियों, पशु पक्षियों को खाने हेतु, खाने हेतु कहाँ
जंगल में क्या कर देते हैं, जंगल में फेंक देते हैं दोस्तों, जंगल में फेंक देते हैं। यानी मृतक का जो शरीर है उसे खाने के लिए कहाँ, जंगल में फेंक दिया जाता है। और दादू जी के प्रमुख ग्रंथों की अगर हम बात करें कि कौन कौन से इन्होंने अपने जीवन में प्रमुख ग्रंथ लिखे, तो साथ ही प्रमुख ग्रंथों की अगर बात करें तो इनके कितने प्रमुख ग्रंथ थे, यानी दो इनके प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। एक तो प्रमुख ग्रंथ हो गया कौन सा, एक प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा दादू जी, दादू जी री वाणी, दादू जी री वाणी। और दूसरा दोस्तों, इसके बाद अगला प्रमुख जो ग्रंथ होगा वो होगा दादू जी री वाणी और दादू जी ये हो जाएगा दादू जी, दादू जी रा दोहा, दादू जी रा दोहा। तो याद रखना ये इनके दो प्रमुख क्या माने जाते हैं, दादू जी के ग्रंथ माने जाते हैं, दादू जी री वाणी और दादू जी रा दोहा। अब दादू पंथ कितने भागों में बट गया, तो दोस्तों दादू पंथी, दादू पंथी याद रखना कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। दादूपंथी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के दादूपंथी होते हैं। इसके बाद में दोस्तों इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें कि मृत्यु कब हुई, तो 1600 कितने 3 में इनकी मृत्यु हुई। और वो गुफा जिसे कहते हैं क्या, दादू खोल गुफा, क्या इनके मृत शरीर को रख दिया गया दादू खोल गुफा, दादू खोल क्या गुफा दोस्तों, यहाँ इनके मृत शरीर को रखा गया। तो ये हमने पढ़ा है दोस्तों कौन सा, यानी दूदू जिले के विषय में आप लोगों ने पढ़ा था। दूदू को अच्छे से याद रखना है साथियों, दूदू को लेकर के क्या क्या सवाल बनेंगे आगे, इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। दर्पण क्लासेज करौली यूट्यूब चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो जो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए तत्काल ही। और हमारा दर्पण क्लासेज करौली इस नाम से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और सस्ती दरों में इसी प्रकार से अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, अनुभवी टीम के द्वारा अलग अलग विषयों का अध्यापन कार्य करवाया जाता है। तो आप ये दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल भी है और प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सस्ती दरों पर, सबसे सस्ती दरों पर, वहां से जिसकी रेटें लिखी हुई है आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।